किसी भी परिवार के लिए सबसे खुशी का क्षण तब होता है जब उस परिवार में कोई न्यू बॉर्न बेबी आता है। न्यू बॉर्न बेबी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, परिवार में खुशियों का संचरण कर देती है। फैमिली बहुत दिनों से बेताब होती है कि परिवार में एक न्यू बॉर्न आए। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं अनिल गोस्वामी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद। आज हम चर्चा करेंगे न्यू बॉर्न बेबी के विषय में, उसके डेट ऑफ बर्थ के विषय में, उसके नाम के विषय में और उससे जुड़ी हुई तमाम बातों के विषय में। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना भी ना भूलिए। हम नियमित रूप से आपके लिए लेकर आते हैं इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियोस, तो बने रहिए हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग वीडियो में अंत तक। न्यू बॉर्न बेबी आता है किसी एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ पर और वो डेट ऑफ बर्थ उसके साथ जुड़ी रहती है जीवन पर्यंत। डेट ऑफ बर्थ का क्या प्रभाव होता है वो हम चर्चा करेंगे अभी आगे। अब बात करते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी आता है तो उसका जितनी जल्दी से जल्दी हो उसका नाम रखा जाता है, क्योंकि अगर नाम रखने में लेट होता है तो बच्चे को किसी न किसी नाम से तो पुकारा जाता है। और कई बार होता यह है कि परिवार के सभी सदस्य अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई उसे टोनी बोलता है, कोई मोनी बोलता है और कोई सोनू बोलता है, कोई बेटा बोलता है और कोई बेटू बोलता है और कोई उसे बाबू बोलता है। इस प्रकार वो नाम बिगड़ता जाता है। और जब नाम अलग अलग नाम होते हैं तो उनकी वाइब्रेशन में डिफरेंस होती है और उन वाइब्रेशंस का एक रॉन्ग इफेक्ट पड़ सकता है न्यू बॉर्न बेबी के ऊपर। जन्म के बाद कुछ समय के अंदर ही न्यू बॉर्न बेबी का नाम रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही नाम रख लेंगे, सही समय पर नाम रख लेंगे तो उसकी वाइब्रेशन उसके बर्थ चार्ट के साथ जुड़ जाएगी। वैसे भी बर्थ सर्टिफिकेट बनता है आजकल और उसमें नाम का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नाम आप उस समय सही नहीं रख पाएंगे तो फिर चेंज कराने का प्रोसीजर बड़ा जटिल होता है, बड़ा थका देने वाला होता है। आजकल समय में न्यूमरोलॉजी कहती है कि व्यक्ति का एक ही नाम होना चाहिए, निकनेम को अवॉइड करना चाहिए। और अगर निकनेम रखा भी जाता है तो वो नाम भी इस प्रकार होना चाहिए कि वो उसके डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज हो। बच्चे के नामकरण के ऊपर हमने एक और वीडियो बनाया है जिसका कि लिंक मैं आई बटन में दे देता हूं, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। ये तो हम भली भांति जानते हैं कि जब भी हम पूजा करते हैं कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, माला जपते हैं तो एक ही शब्द को, एक ही मंत्र को हम बार बार रिपीट करते हैं। उसके पीछे भी लॉजिक यही है कि जब आप एक ही मंत्र को, एक ही नाम को बार बार रिपीट करते हैं तो उसकी एक वाइब्रेशन जाती है। इसी प्रकार जब हम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का, किसी भी रिश्तेदार का, किसी भी मित्र का नाम का उच्चारण करते हैं तो उससे एक वाइब्रेशन उत्पन्न होती है और वो वाइब्रेशन उस व्यक्ति के ऊपर इफेक्ट डालती है। वो इफेक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि वो नाम के कैलकुलेशन का नेम नंबर क्या आता है। अगर उसका नाम, बेबी का नाम या व्यक्ति का नाम उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज है तो वो तो पॉजिटिव इफेक्ट देगा, व्यक्ति की सफलता में योगदान देगा। और इसके विपरीत भी हो सकता है कि अगर नेम डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है तो वह व्यक्ति के जीवन में असफलता का कारण, उसके लिए परेशानी का कारण, हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को रोकने वाला भी हो सकता है। अगर आपने बच्चे का नाम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली नहीं रखा तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपको नाम चेंज करना पड़े। नाम चेंज करने के लिए या नाम रखने के लिए यूँ तो बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा नेम का करेक्शन किया जाता है, नेम रखा जाता है। परंतु जो सबसे ज़्यादा प्रचलित सिस्टम होता है वो होता है सैलिडियन मेथड। सैलिडियन मेथड में जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, यानी कि 26 अल्फ़ाबेट हैं, उनको 8 भागों में बांटा जाता है और इस प्रकार हर अल्फ़ाबेट का एक पर्टिकुलर नंबर होता है और उसी प्रकार नाम रखा जाता है। आपकी सुविधा के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस सारे अल्फ़ाबेट को किस प्रकार बांटा गया है और इन्हीं अल्फ़ाबेट के नंबर्स के आधार पर आपका नेम नंबर कैलकुलेट किया जाता है। नेम नंबर डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज होना आवश्यक होता है ताकि वाइब्रेशन सही मिल सके। अब किस प्रकार से सिंक्रोनाइज होगा, कौन सा नाम रखना चाहिए और कौन सा अल्फ़ाबेट किसी व्यक्ति के लिए सूटेबल होगा, किसी व्यक्ति के लिए सूटेबल नहीं होगा, उसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि सपोज किसी बच्चे का जन्म हुआ है 17 तारीख को, यानी 17th ऑफ एनी मंथ उसका जन्म हुआ है। इस प्रकार उसका जो मूलांक होगा यानी कि बेसिक नंबर होगा वो 17th का होगा, 1 + 7 यानी कि 8, तो उसका मूलांक हो गया 8।
अगर किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का मूलांक है 8, तो उसका नेम नंबर D, M या T, इन तीनों अल्फाबेट से नहीं आना चाहिए। या हमें कोशिश करके अवॉइड करना चाहिए कि बच्चे का नाम D से, M से या T से नहीं है, क्योंकि D, M, T की वैल्यू आप देख रहे हैं चार्ट में, ये वैल्यू आती है 4 और 8 और 4 फ्रेंडली नंबर्स नहीं। तो बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के साथ उन्हीं अल्फाबेट को लेना चाहिए जो कि फ्रेंडली नंबर है। ये कोई ज़्यादा जटिल नहीं है, परंतु कैलकुलेशन वाला पार्ट है और एक न्यूमरोलॉजिस्ट के द्वारा ही इसको कैलकुलेट करा के अपने बच्चे का नाम रखना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि अगर कोई बच्चा जिसका जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है और उसका मूलांक होता है 8 और उसका नाम, जैसा कि मैंने पहले बताया, D, M या T वर्ड पर नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए कौन से सूटेबल अल्फाबेट्स होंगे? तो चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। सूटेबल अल्फाबेट होंगे वो होगा C, G, L, S, H, N, E। एक बार फिर से बताता हूँ, C, G, L, S, H, N या E। ये वर्ड्स, ये अल्फाबेट्स हैं जिनसे कि अगर उसका नाम शुरू होता है, प्रारंभ होता है, तो उसके लिए बहुत शुभ हो। किसी भी बच्चे के लिए उसका पेरेंट्स का सबसे बड़ा गिफ्ट तो ये होगा कि वो अपने बच्चे का, न्यूबॉर्न बेबी का नाम सही ढंग से रखे, जो कि न्यूमरोलॉजी के अनुसार सिंक्रोनाइज होता है, क्योंकि ये नाम तो उसके साथ जीवन पर्यंत रहना है। नाम आप अपने मन से रख सकते हैं, हाँ, डेट ऑफ बर्थ तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जिस जन्म तारीख पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा पैदा हुआ है, वह तो उसके साथ जीवन भर रहनी है। तो सही नाम रखेंगे तो उसका सही इफेक्ट होगा। अब अगर किसी व्यक्ति का नाम, किसी बच्चे का नाम ऐसा रख लिया है कि जो कि न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से उसका नाम उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में 2 उपाय हो सकते हैं। पहला उपाय तो ये कि हम नाम को चेंज कर दें, परंतु नाम को चेंज करना आसान नहीं होता। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स बन जाते हैं, बहुत सारी जगह नाम एनरोल हो जाता है, उनको चेंज करना काफ़ी जटिल, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरा ऑप्शन ये आता है कि उसी नाम की हम स्पेलिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, जिससे कि उसकी वाइब्रेशंस डेट ऑफ बर्थ के साथ अनुकूल हो जाए। उसमें बहुत सावधानी रखी जाती है और किसी भी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट के द्वारा ही वो काम किया जाना चाहिए। कई बार YouTube को देखकर, बहुत सारी छोटी छोटी बातों को देखकर या किसी एग्जाम्पल को देख के बहुत से लोग अपने नाम के साथ AA, EE या OO कर लेते हैं। ऐसा करना उनके लिए बहुत गलत होता है। और कई बार बहुत से लोग YouTube की अपूर्ण जानकारी को लेकर या किसी फिल्म स्टार के नाम को देखकर अपने बच्चे, अपने नाम में परिवर्तन कर लेते हैं। कोई AA लगा लेता है, OO लगा लेता है, EE लगा लेता है, या इसी प्रकार के ऐसे चेंजेस कर देते हैं जिससे चेंजेस से उसको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप परिवर्तन करें तो वो परिवर्तन किसी भी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट के द्वारा ही किया जाना चाहिए, ताकि उसकी सही वाइब्रेशन हो और नेम नंबर सिंक्रोनाइज हो उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ। जब भी पेरेंट्स हमसे न्यूबॉर्न बेबी के नाम के लिए कंसल्टेशन लेते हैं तो हम 10 से भी अधिक स्टेप्स को फॉलो करते हैं बेबी के नाम को रखने में। हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी सहारा लेते हैं, हम नक्षत्र भी देखते हैं और न्यूमरोलॉजी के नंबर्स भी देखते हैं। उसके बाद हम 10 से ज़्यादा स्टेप्स के बाद हम पेरेंट्स को वो सूटेबल अल्फ़ाबेट बताते हैं जिसमें वो अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं। और जब वो उस अल्फ़ाबेट पे नाम रख लेते हैं तब हमसे उसका कंफर्मेशन लेते हैं, ताकि हम उसको पूरी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि उनको कौन सा नाम रखना चाहिए जिससे कि बच्चे को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ये बेनिफिट उसके लाइफ लॉन्ग रहते हैं, उसकी हेल्थ के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी सही नाम होना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जो नेम रखा गया है उसको एक्टिवेट करने के भी उपाय बताते हैं। जहाँ यह ज़रूरी होता है कि नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कहाँ हो, वहाँ दूसरे अल्फ़ाबेट की भी प्लेसमेंट का बड़ा महत्व रहता है। किस शब्द के पास कौन सा शब्द आता है उसका भी बड़ा महत्व रहता है। इसलिए नेम कैलकुलेशन करने में इस बात की बड़ी सावधानी रखी जाती है कि नेम का किस प्रकार से एक ओरिएंटेशन रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की आपसे न्यूबॉर्न बेबी की न्यूमरोलॉजी के विषय में, जिसमें हमने आपको बताया कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली बच्चे का नाम रखा जाना चाहिए। बच्चे का नाम एक ही नाम हो, निकनेम को अवॉइड करें, और अगर निकनेम भी रखना है तो वो भी आपकी न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से सही होना चाहिए। सही समय पर नाम रख लें, नाम बिगड़ने ना दें, और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ
और उसके मूलांक और भाग्यांक के अनुसार वो नाम को रखा जाना चाहिए। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। इसके विषय में कोई आपके प्रश्न हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, किसी न्यूबॉर्न के नेम के विषय में हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमको दिए गए नंबर पे DM कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी लेकर। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें।